तो गाइज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि किस डिश से हमें कोचिंग करनी चाहिए, क्या चीज़ अगर हमारे पास अवेलेबल ना हो तब हम कोचिंग करें। तो गाइज अब मैं आपके साथ कुछ उन बातों पर चर्चा करने जा रहा हूँ जिस डिश से कोचिंग संस्थान आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं तथा आप इनका अधिक से अधिक फ़ायदा भी उठा सकते हैं। गाइज फर्स्ट पॉइंट, मुझे लगता है कि यदि कोई साइंस का स्टूडेंट है और उसने आर्ट्स का कोई विषय लिया है तो कोचिंग उसके लिए मददगार हो सकती है, क्योंकि ऐसे विद्यार्थी उस विषय के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। कोचिंग संस्थान में लेक्चर सुनने से, वहाँ के नोट्स पढ़ने से अंततः उसे उस विषय के बारे में जानकारी तो हो ही जाती है। वैसे भी पढ़ना एक बात है और उसको सुनना एक बात है, मतलब कि पढ़ना अपने साइड रहता है और उसको सुनना अलग साइड रहता है। ठीक है, यदि आप विद्यार्थी पुस्तकों से पढ़ता है और यदि यही विद्यार्थी क्लास में सुनकर पुस्तकों से पढ़ता है तो दोनों की क्वालिटी में अंतर तो आ ही जाता है। फिर क्लासरूम में असुविधा भी होती है कि यदि कोई बात सही नहीं लग रही हो तो या समझ में नहीं आ रही हो तो उसे क्लियर किया जा सकता है। हाँ, यही बात आर्ट्स के उस विद्यार्थी पर लागू नहीं होती जिसने उस विषय को पहले से ही पढ़ रखा है। ओके, सेकंड पॉइंट पे बात करेंगे कि सिविल सेवा में जनरल नॉलेज का वजन बहुत अधिक बढ़ गया है। मुझे इस बात में संदेह है कि स्टूडेंट इसके बारे में कितने अच्छे से जानते हैं और खुद से कितनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। कोचिंग संस्थानों के पास पढ़ाने का एक लंबा अनुभव होता है। वे इतना तो जानते ही हैं कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और उनके लिए सामग्री कहाँ से मिल सकती है, वे उसे जुटाते ही हैं। इसलिए सामान्य ज्ञान की तैयारी में ये विद्यार्थी की मदद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं एक बात विशेष रूप से करना चाहूँगा, कोचिंग संस्थानों की इस पढ़ाई को आप संपूर्ण पढ़ाई न मानें। आप इसे इस रूप में ना देखें कि वे आपको कच्चा माल उपलब्ध करा रहे हैं जो निसंदेह ज़रूरी है। आप इसे इस रूप में देखें कि ये जो आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं ये कच्चा माल है जो आपको उपलब्ध करवा रहे हैं, जो निसंदेह ज़रूरी है, लेकिन इसे पकाने पर का काम आपको करना है। मतलब कि वो कच्चा माल आपको दे रहे हैं, अब उसको आपको पकाना है, यानी कि आप पूरी तरह से उन्हीं पर निर्भर ना रहें। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे कि मैं कोचिंग संस्थानों को एक ऐसा फोरम मानता हूं जहां एक ही उद्देश्य वाले कई विद्यार्थी एकत्रित होते हैं। व्यक्तिगत तौर पर यह किसी विद्यार्थी के लिए संभव नहीं होता कि वह अपना एक छोटा सा ग्रुप तैयार कर सके, लेकिन कोचिंग संस्थान आपके लिए इसे संभव बना देते हैं। आप वहाँ अपनी ज़रूरत के अनुसार अपने साथियों का चयन करके अपना ग्रुप तैयार कर सकते हैं। यह ग्रुप डिस्कशन के लिए बहुत उपयोगी होगा। आप ऐसा करने से बिल्कुल ना चूकें अगर आप कोचिंग संस्थान में हैं तो। वैसे भी अगर आप कोचिंग नहीं कर रहे हैं तब भी आप व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे जाके बहुत सारे ऐसे ग्रुप चलते हैं, वहाँ भी जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं, लेकिन सतर्कता रहे आपके पास। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। मैंने देखा है कि कोचिंग संस्थानों में लाइब्रेरी तो होती है लेकिन उसका इस्तेमाल करने वाले लोग नहीं होते हैं। यहाँ आपको अपने विषय की कई किताबें मिलती हैं, आप इनका भरपूर लाभ लेने में कोताही न करें। यह आपकी मानसिक क्षमता को वृद्धि समृद्ध करेगा। मतलब कि यहाँ अगर आप किताबें बार बार पढ़े रहोगे, देखते रहोगे तो ये आपकी मानसिक क्षमता को समृद्ध करेगा, बढ़ाएगा और आपको नॉलेज प्रोवाइड करवाएगा। बस ऐसा मत करना कि कोई दूसरी किताब लेके पढ़ने लगना। कहीं जैसे अगर आपको कहानी की किताब नहीं पढ़नी है तो कहानी की मत लेना, मतलब कि जैसे हिस्ट्री की लेनी है तो हिस्ट्री की पढ़ना, नहीं तो कोचिंग में जाके कुछ ऐरी गैरी किताब पढ़ने लगोगे तो आपकी मानसिक समृद्धि को नहीं बढ़ाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करें तो यदि आप जरा से भी सतर्क हैं तो कोचिंग संस्थान आपके लिए आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने वाले भी बन सकते हैं, बशर्ते कि आप क्लासरूम में जाकर लेक्चर सुनकर सीधे अपने रूम में ना लौट आएँ। ठीक है, बल्कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट करें। इससे आपका संकोच टूटेगा, आपका बातचीत करने का तरीका और आपकी भाषा बेहतर होगी तथा आप में नेतृत्व का गुण भी विकसित हो सकेगा। सारा जोर केवल पढ़ाई पर देने की गलती ना करें। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करें तो बड़े काम के लिए अनुशासन जरूरी है और मैं समझता हूँ कि कोचिंग संस्थान आपको अनुशासन में ढालने का काम करते हैं। क्लास का समय निश्चित होता है, कुछ अन्य बातें भी निश्चित होती हैं। इन सब का पालन करने से आपकी दिनचर्या मर्यादित हो जाती है। निश्चित रूप से इसका लाभ तैयारी करने में मिलता ही है। गाइज, कुल मिलाकर यह कि हथियार बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है,
महत्वपूर्ण होता है हथियार चलाने वाला। यदि आप महाराणा प्रताप की भारी भरकम और धारदार तलवार को लेकर अपने ड्राइंग रूम में यूं ही रख देंगे तो इतना मूल्यवान होने के बावजूद आप कुछ नहीं कर सकेंगे। आप ही हैं जो उसे उपयोग में लाएंगे। IAS की तैयारी के दौरान आप इस सत्य की उपेक्षा कतई न करें, फिर चाहे बात किसी लेखक की लिखी हुई किताब की हो या फिर किसी कोचिंग संस्थान की। आप में सारी वो सत्ता है, सारी वो क्षमता है, सारी वो शक्ति है कि आप अपने स्पर्श से किसी भी वस्तु की कीमत को कई गुना बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कब हमें कोचिंग संस्थानों की ज़रूरत पड़ेगी, जब हमारे पास ऐसी सुविधाएं ना हों। इस दृष्टि से हमें लगता है कि हम भी कोचिंग करना चाहते हैं, कोचिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी आप सभी को। ठीक है, मिलेंगे आपसे किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक पे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल। और डिस्क्रिप्शन में जो चैनल है ना उसको भी सब्सक्राइब कर देना जाते जाते प्लीज़। ठीक है, बाय बाय, लव यू ऑल।